आपको भी थ्रेट था, वो आपको भी निशाना बनाना चाह रहे थे, जो शूटर्स आए थे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। आपके पास क्या जानकारी? ये एक जानकारी मुझ पे भी है कि मुझे भी बोला गया कि दोनों को मारने आए थे, इसीलिए मेरे ऑफिस में आए थे, क्योंकि पिताजी मेरी ऑफिस में ज्यादा आते भी नहीं थे। अगर ऐसा कुछ प्लान करना था तो वो उनकी ऑफिस में करते, और मेरी ऑफिस के बाहर तो हमेशा बहुत भीड़ भी होती है। उस दिन तो दशहरा भी था, शरबत बट रहा था, पिताजी घर जाके खाना खाने वाले थे, मम्मी रुकी थी घर पे। तो ये जो चीज़ हुई है, तो मुझे तो यही लगता है कि आपको भी पता है, मतलब पिताजी के मित्र हो के पापा मुझे कितना प्यार करते थे, तो मुझे लगता है जाते जाते भी पापा मुझे बचा के गए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जाते जाते भी वो आपको बचा के गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव थे, मुझे मतलब मैंने तो मतलब हर किसी को लगता है कि मेरे पिताजी दुनिया के बेस्ट पिताजी थे, मगर उनकी जान मेरे में थी, तो मैं मतलब वो मतलब और मैं भी मतलब हमेशा मतलब हमारा बॉन्ड बहुत क्लोज था, कि मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज था। अब आपको संगीनों के साए में जीना पड़ रहा है। देख रहे हो चारों तरफ पुलिसकर्मी ही पुलिसकर्मी, आप कहीं जाते हैं तो पुलिसकर्मी, घर में बाहर में पुलिसकर्मी, तो एक जीवन जो है वो बदल गया आपका। अभी मेरे साथ पूरा पुलिस स्टेशन भी जाएगा तो मेरे पिताजी तो वापस नहीं आएंगे, तो ठीक है, सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेना ही है, पर उनके साथ क्यों नहीं थी सिक्योरिटी, वो तो क्वेश्चन मेरे पास था ना। हमने तो दोनों की मांग की थी, मांग तो दोनों की थी। तो एक नेता अलग होता है, एक बेटा अलग होता है। एक बेटे की तरफ से मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब मुझे नहीं मिले हैं। कब ये सिक्योरिटी की मांग की थी आप? काफ़ी समय से मांग चल रही थी, और मई के महीने में एक ऐसी भी अफवाह फैली थी, जब हम लंदन में थे, एक अफवाह फैली थी कि हमारे घर पे फायरिंग हुई है। तो तभी बहुत सारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी मुझे फ़ोन किया था, और मीडिया के दोस्तों ने भी किया था, और मैं तभी पिताजी के साथ नाश्ता कर रहा था। तब तो हमने बोला नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मगर अगर उस वक्त कुछ अफवाह फैली थी तो ये भी जांच करना जरूरी है कि उस अफवाह का बेस क्या था। जो वजह निकल के कई सारी बातें आ रही हैं कि ये वजह होगी, वो वजह होगी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। आप लोगों ने इसके पहले कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उसके खिलाफ आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, विरोध भी किया था। क्या आपके क्या समझ में आ रहा है, क्या पुलिस से कुछ बताया गया है कि वजह इसके पीछे क्या है? वजह मुझे नहीं बताया गया है। मैं और मेरे परिवार स्पष्ट शब्दों में यही सोचते हैं कि मेरे पापा की जान लोगों के घर बचाने में गई है। आपने जैसे कहा कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ बाबा सिद्दीकी जी पाए जाते थे। वो ये नहीं देखते थे कि क्या है, कुछ है, अगर अन्याय हो रहा है तो वो लड़ाई लड़ते थे। लगता है कुछ स्क्रिप्टेड है, फिल्मी स्क्रिप्ट के जैसा, कि पहले रेकी की गई, फिर हमला किया गया, फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। लोगों का स्क्रिप्टेड है, फिल्मी है सब कुछ। देखिए, ये सारी जो घटनाएं हैं हमने फिल्मों में ही देखी है। मैंने कभी जिंदगी में मैं नहीं सोचा था कि मेरी परिवार के दूर के सदस्य के साथ भी ऐसा कुछ हो, और मेरे पिताजी के साथ, मेरे पापा के साथ जो हुआ है, मतलब मैं अभी भी हर 10-15 मिनट में सोचता हूँ कि मतलब वो ऐसा होता है कि मैं अपने आप को शेक करूँ और पता चले कि पापा है नहीं, मतलब वो मैं आई एम नॉट, मतलब मैं अभी तक उसको टर्म्स में नहीं लाया कर रहा हूँ। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये तो फिल्मों में ही देखते हैं हम, और फिल्मों में जब देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये चीज़ फिल्मों में होती है, और खुद के पे जब ये गुजरती है तो ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि क्या हम सोच रहे हैं और क्या हम महसूस कर रहे हैं। ये पहला चुनाव होगा, मतलब पिछले बार आपने चुनाव लड़ा तो आपके पिता थे आपके साथ, उन्होंने भरपूर साथ दिया। अब जब आप चुनावी मैदान में हैं, आपके पिता साथ नहीं हैं, कैसे इसको कोप अप कर रहे हैं, किस तरीके से आप चुनाव को अप्रोच कर रहे हैं? सर, सिर्फ चुनाव नहीं, पूरी लाइफ कोप अप करना बहुत मुश्किल है, और हर एक मोड़ में क्या है कि मैं जितना भी उम्र में भी बढ़ूं और करियर में भी बढ़ूं, एक चीज़ थी कि यार चलो कुछ गलत भी कर लिया तो पापा है घर पे, तो वो सडन रियलाइजेशन के वो नहीं है अभी, वो थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है 12 अक्टूबर की रात को मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं 20 या 25 साल उम्र से बढ़ गया।